चीन ने हाल ही में एक ऐसी मिलिट्री परेड आयोजित की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में 3 सितंबर को आयोजित इस परेड का आधिकारिक मकसद था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर चीन की जीत के 80 वर्ष पूरे होने का जश्न। लेकिन असल संदेश कहीं गहरा था। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण था, सबसे पहले नजर गई डोंगफेंग 5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर। तरल ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल 13 से 16,000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, यानी अमेरिका का हर कोना और पश्चिमी यूरोप तक का इलाका इसकी जद में आ जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 12 छोटे वॉरहेड या 3 मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। दूसरा हथियार जिसने सभी को चौंकाया वह था AJX-2 सबमरीन ड्रोन। लगभग 18 से 20 मीटर लंबा ये ड्रोन समुद्र के भीतर युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसका मतलब साफ है, चीन अब पानी के अंदर भी अनमैन्ड वॉरफेयर की तैयारी में है। इसके साथ साथ परेड में ऐसे विंग बैंड ड्रोन भी दिखाए गए जो देखने में किसी कॉम्बैट जेट जैसे हैं। ये सिर्फ निगरानी या बमबारी नहीं करेंगे बल्कि हवा से हवा में लड़ाई करने में भी सक्षम बताए गए। प्रदर्शन का हिस्सा बने क्रूज मिसाइलें, न्यूक्लियर वॉरहेड्स और यहां तक कि लेजर सिस्टम जो दुश्मन ड्रोन को गिराने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आसमान और जमीन की ताकत का प्रदर्शन। बीजिंग की सड़कों से लेकर आसमान तक चीन की ताकत दिखाई दी। J-6 और J-20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी परेड का हिस्सा बना। लोगों ने इसे सड़क से खड़े होकर देखा और हर एक दृश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर अमन और इंसानियत की बातें जरूर की, लेकिन परेड का असली मैसेज सीधा अमेरिका की ओर था। मंच पर 1-2 नहीं बल्कि 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख मौजूद थे। इनमें रूस के व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपति भी शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यंग्य करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दी जाएं। अब सवाल ये भी उठा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले ही चीन में थे तो इस परेड में शामिल क्यों नहीं हुए। वजह साफ है कि भारत और चीन के रिश्ते अभी भी उलझे हुए हैं। चाहे 2020 का गलवान संघर्ष हो या 2017 का डोकलाम विवाद, सीमा पर तनाव लगातार बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से हथियार मिलना भी भारत के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि भले ही व्यापारिक रिश्तों में मजबूरी हो, लेकिन विश्वास की कमी अब भी बरकरार है। इस परेड के जरिए चीन ने न सिर्फ अपनी मिलिट्री क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि एक नया संदेश भी दिया। दुनिया को अब तय करना है कि वह शांति के साथ आगे बढ़ेगी या टकराव के रास्ते पर।